हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ड्राइंग टूल। उसके अंदर पॉइंट्स है। बेजियर टूल, ड्यूअल बेजियर, ड्यूअल साइड, शिफ्ट प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस वाई, शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस वाई, ऑल्टर प्लस एम एंड शिफ्ट प्लस एम। नोड एडिट, रीशेप, रिवर्स इनपुट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, start end point respectively. Start end point at start. New node add. Node change. अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग करने के लिए हमारे पास 3 टूल है। पहला है बेजियर टूल, फिर ड्यूअल बेजर, फिर है ड्यूअल साइड। ये तीनों टूल का यूज आप सभी फिल्स के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सैटिन फिल, टटामी फिल, जिगजैग फिल, स्टार फिल, ई फिल, लाइन फिल, सेंट्रल फिल, क्रॉस स्टिच। सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया है बेजियर टूल और फिर सैटिन फिल। लेफ्ट क्लिक करने से जो पॉइंट आता है उसे हार्ड पॉइंट कहते हैं। उसका यूज आता है कॉर्नर के लिए। राइट क्लिक करने से जो पॉइंट आता है उसे सॉफ्ट पॉइंट कहते हैं। उसका यूज आता है कोई भी कर्वी शेप लेने के लिए। यहाँ पे हमने बेजियर टूल और सैटिन फिल के साथ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। अगर हमें बेजियर टूल में सैटिन फिल का डायरेक्शन सेट करना है, उसके लिए यहाँ पे बटन दिया गया है फिल डायरेक्शन। फिल डायरेक्शन का शॉर्टकट है ऑल्टर प्लस आर। ये जो लाइन है इससे आप डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करके एस्केप प्रेस करना है। फिर ड्यूअल बेजियर आता है। ड्यूअल बेजियर ड्रॉ करने के लिए आपको इसे दोनों तरफ से बनाना होगा। सबसे पहले एक तरफ पॉइंट रखें और फिर दूसरी तरफ पॉइंट रखें। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। ड्यूअल बेजियर में डायरेक्शन रीशेप मोड में आता है। वहां से डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्यूअल साइड्स। ड्यूअल साइड्स में फर्स्ट साइड को ड्रॉ करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। उसके बाद दूसरी साइड ड्रॉ करना है और एंटर प्रेस करना है। ड्यूअल साइड में डायरेक्शन सेट करने के लिए यूज होता है मल्टीपल डायरेक्शन। मल्टीपल डायरेक्शन की शॉर्टकट की है ऑल्टर प्लस शिफ्ट प्लस आर। ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, इससे हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है 4 शॉर्टकट, शिफ्ट प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस वाई, शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस वाई। बेजियर विद लाइन से हमने यहाँ पे एक हाफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से ड्रॉ किया है। अगर हमें इसे राइट साइड मिरर करना है तो शिफ्ट एक्स प्रेस करना है। हमें अब साइड के ऑब्जेक्ट को डाउन साइड मिरर करना है तो शिफ्ट प्लस वाई प्रेस करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए टैब प्रेस करना है। राइट साइड से लेफ्ट साइड मिरर करना है तो शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस एक्स प्रेस करना है। हमें डाउन साइड से अप साइड मिरर करना है तो शिफ्ट प्लस ऑल्टर प्लस वाई प्रेस करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए टैब प्रेस करना है। उसके बाद आता है ऑल्टर प्लस एम, शिफ्ट प्लस एम। यहाँ पे हमने बेजियर विद लाइन फिल से एक हाफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। अगर हमें ये 0 डिग्री पर मिरर करना है तो शिफ्ट प्लस एम प्रेस करना है। उसके बाद टैब प्रेस करना है। ऑल्टर प्लस एम का यूज डिस्टेंस के साथ मिरर करने के लिए होता है। यहाँ पे हमने एक हाफ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। हमें जितना डिस्टेंस सेट करना है वहाँ पे कर्सर को रखना है और ऑल्टर प्लस एम प्रेस करना है। उसके बाद शिफ्ट प्लस एम प्रेस करके टैब प्रेस करना है। एक बार ऑल्टर प्लस एम का यूज करके डिस्टेंस सेट कर दिया तो बार बार डिस्टेंस आता है। इस डिस्टेंस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे बटन है एप्लीकेशन प्रॉपर्टी का, उस पे राइट क्लिक करना है। इसके अंदर ऑप्शन है सैटिन ऑटो कंप्लीट डिस्टेंस। यहाँ पे हमें 0 मिलीमीटर सेट करना है। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके शिफ्ट प्लस एम यूज करेंगे तो डिस्टेंस नहीं आएगा। उसके बाद आता है नोड एडिट। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। हमें इस ऑब्जेक्ट को रिशेप करना है तो हमारे पास यहाँ बटन है नोड एडिट, रीशेप। उसकी शॉर्टकट की है एन।
N प्रेस करने से रीशेप मोड ऑन हो जाएगा। अब हम किसी भी नोड को मूव करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर से N प्रेस करना है। अगर हमें नोड चेंज करना है, हार्ड पॉइंट की जगह हमें सॉफ्ट पॉइंट चाहिए तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करना है। अगर हमें सॉफ्ट पॉइंट को हार्ड पॉइंट में बदलना है तो शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद है पॉइंट ऐड। हार्ड पॉइंट ऐड करने के लिए ऑल्टर प्लस लेफ्ट क्लिक करना है। सॉफ्ट पॉइंट ऐड करने के लिए ऑल्टर प्लस राइट क्लिक करना है। उसके बाद है रिवर्स इनपुट पॉइंट। बेजियर विद लाइन फिल के साथ एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसमें मशीन रन करके उसकी डायरेक्शन चेक करेंगे। यहाँ पे मशीन का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। अगर हमें मशीन का डायरेक्शन चेंज करना है, राइट टू लेफ्ट, हमारे पास बटन है रिवर्स इनपुट पॉइंट। उसकी शॉर्टकट की है Shift+1। Shift+1 प्रेस करके मशीन का डायरेक्शन चेक करेंगे। अभी मशीन का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। उसके बाद आता है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। जहां से हमने लाइन को स्टार्ट किया है उसे स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, और जहां पे हमने लाइन खत्म किया है उसे एंड पॉइंट कहते हैं। अगर हमें स्टार्ट पॉइंट को मैन्युअली सेट करना है तो हमारे पास बटन है सेट स्टार्ट पॉइंट। उसकी शॉर्टकट की है Shift+2। Shift+2 प्रेस करके हम स्टार्ट पॉइंट को इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर हमें एंड पॉइंट को मैन्युअली सेट करना है तो हमारे पास बटन है सेट एंड पॉइंट। उसकी शॉर्टकट की है Shift+3। Shift+3 प्रेस करके हम एंड पॉइंट को इस तरह से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है सेट स्टार्ट एंड पॉइंट एट स्टार्ट। अगर हमें स्टार्ट एंड पॉइंट को जॉइन करना है तो हमारे पास बटन है सेट स्टार्ट एंड पॉइंट एट स्टार्ट। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+E। Ctrl+Alt+E प्रेस करने से स्टार्ट एंड पॉइंट जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद है सेट स्टार्ट एंड पॉइंट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बटन है सेट स्टार्ट एंड पॉइंट रिस्पेक्टिवली। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। Ctrl+E प्रेस करके हम स्टार्ट और एंड पॉइंट को अलग कर सकते हैं।